विपक्षी राजनीति में आज उस बयान ने भूचाल ला दिया जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर ऐसा दावा किया है जिसे लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब तो या मोदी सरकार गिरेगी या फिर देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होंगे। भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और बीजेपी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राहुल गांधी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जहां उन्होंने देश के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इसे आर्थिक सुनामी बताते हुए दावा किया कि आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी का कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक नीतियों की वजह से जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है और इसका असर राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग, खुफिया एजेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों के संदेश मिल रहे हैं। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है? वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। राहुल गांधी के अनुसार सिस्टम के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही है और कई लोग मौजूदा परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या अधिकारी का नाम नहीं लिया और न ही अपने दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कई नीतियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और आर्थिक फैसलों को लेकर सरकार की आलोचना की है। राहुल का आरोप है कि इन फैसलों ने छोटे व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और सरकार वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहा है? कांग्रेस का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक ड्रामा बता रही है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह विपक्ष की हताशा परिणाम है। उनका कहना है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत है और जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को जनादेश दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के बीच अपनी जमीन खो चुकी है, इसलिए ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी का यह बयान आने वाले चुनावी और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर दिया गया हो सकता है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी अपने विकास और स्थिरता के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में इस तरह के बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप और भविष्यवाणियों का राजनीतिक बयान है। अभी तक किसी संवैधानिक संस्था, सरकारी एजेंसी या स्वतंत्र जांच एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि देश में इमरजेंसी जैसी कोई स्थिति बनने जा रही है या सरकार गिरने वाली है। फिलहाल एक बात साफ है कि राहुल गांधी की इस बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासी संग्राम कितना तेज होता है
और क्या कांग्रेस अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस तथ्य भी सामने रखती है या नहीं? जंक्शन, खबरों का जंक्शन।